जब भगवान श्री कृष्ण आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आने लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको खुद समझ नहीं आता है कि मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मैं सीता सुमाधुरी देवीदासी, आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं उन साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ जब हमारे लाइफ में भक्ति ग्रो होती है, जब हमारे लाइफ में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनती है, कैसे हमें ये समझ आएगा। यही साइंस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन, मटेरियल चीज़ों के प्रति मन धीरे धीरे हटने लगता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी कि जब कोई इंसान हायर स्पिरिचुअल टेस्ट को एक्सपीरियंस करने लगता है तो उसको ये मटेरियल चीज़ें, ये मटेरियल अट्रैक्शंस बहुत कम लगते हैं। धीरे धीरे इन मटेरियल अट्रैक्शंस के प्रति उसका मन हटने लगता है। पहले जिन चीज़ों में बहुत एक्साइटमेंट होती थी, जैसे अननेसेसरी गॉसिप्स करना, अननेसेसरी आउटिंग्स करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, ऐसे ही किसी की निंदा करना, बैठ के गॉसिप्स करना, वही चीज़ें अब आपको बेकार लगने लगती है, एम्प्टी लगने लगती है। आपका मन अब मंदिर जाना चाहता है, आपका मन कीर्तन सुनना चाहता है, आपका मन जप करना चाहता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के कृपा की बिगिनिंग हो सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चेतो दर्पणम मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे हृदय का मिरर क्लीन हो जाता है। यही मेन है। हम इस वर्ल्ड में आने के बाद, इस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आने के बाद ये भूल चुके हैं कि हम असली में कौन हैं। तो जब शीशे में जमा हुआ धूल साफ होने लगता है तो असली चेहरा दिखता है कि हम असली में कौन हैं। तब हमें रियलाइज होता है कि हम किस लाइन में जा रहे हैं और हमें किस पाथ में, किस लाइन में जाना चाहिए। तब भगवान की कथा सुनने का मन करता है, भगवान के नाम का जप करने का मन करता है, भगवान के पास मंदिर जाने का मन करता है, क्योंकि तब हमारा हृदय का जो जमा हुआ धूल है, जो इस संसार में आने के बाद इस संसार के कांटेक्ट में आया है, वो साफ हो जाता है। सेकंड साइन है, अब आप भगवान के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला, उनकी कथा उनसे अभिन्न है। इसलिए जब हम उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं तो एक्चुअल में हम उनके और करीब जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनको श्रवण करते हैं, फिर उनकी महिमाओं का गुणगान करते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य कहते हैं कि भक्ति को हम खुद जेनरेट नहीं कर सकते हैं, भक्ति कृष्ण की कृपा से हमारे पास आती है या हमें प्राप्त होती है। मतलब अगर आपके अंदर भक्ति करने की इच्छा आ रही है तो ऑलरेडी आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो चुकी है। थर्ड साइन है, आपको इस दुनिया में रहने के बाद भी एक एम्प्टीनेस फील होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे पास दोस्त है, हमारे पास पैसे है, बड़ा घर है, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। कई बार लोग इस फेज को डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है, क्योंकि सोल का असली कनेक्शन भगवान के साथ होता है। सोचिए, हम भगवान के संतान हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद हम ये भूल चुके हैं कि हमारे परम पिता कौन है। इसलिए तो हम यहाँ पे भटक रहे हैं, कितने जन्मों से हम यहाँ पे भटक रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें वो एम्प्टीनेस फील होता है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। भगवान आपको जगा रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने का रास्ता ढूंढो। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट्स हैं। तो जब तक हम भगवान के साथ
रिकनेक्ट नहीं हो जाते तब तक हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। इसलिए हो सकता है कि इस दुनिया की जो मटेरियल चीजें हैं वो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है, कुछ क्षण के लिए हम खुश होते हैं, लेकिन फिर भी रात को कभी कभी सोते हुए हमें वो अकेलापन फील होता है। कभी कभी अपनी जिंदगी में वो अकेलापन फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर वो शांति नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम भगवान से बिछड़ चुके हैं, और जब हम भगवान से रिकनेक्ट हो जाएंगे तभी हम वो खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान से कैसे रिकनेक्ट होंगे, उसका आंसर भगवद गीता में है। साइन है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लाइफ से कई सारी चीज़ों को हटा देते हैं। जैसे कभी कभी हमारे लाइफ से टॉक्सिक रिलेशंस टूट जाते हैं, कई सालों का रिलेशन टूट जाता है, कई सालों की दोस्ती टूट जाती है, तो तब हमें बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णा टेक्स अवे एवरीथिंग दैट कम्स बिटवीन हिम एंड हिज डिवोटीज। यह हमारे शास्त्रों में कॉन्स्टेंटली कहा गया है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए उनके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। कभी कभी भगवान हमें रक्षा करने के लिए इन सारी चीज़ों को हमारी लाइफ से हटा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान के रहने से या किसी चीज़ के रहने से, किसी पर्टिकुलर थिंग के रहने से हम भगवान से दूर होते जाते हैं। और कोई भी चीज़ जो हमें भगवान से दूर करता है, भगवान उसको या उन चीज़ों को हमारी लाइफ से ज़रूर छीन लेते हैं। भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा जो संतान है वो मेरे पास वापस आए, मेरे पास लौट के आए। तो कोई अगर बाधा बनता है भगवान और उनके संतान के बीच में, कोई अगर उस इंसान को भगवान से दूर कर देता है, तो भगवान उस इंसान को आपकी लाइफ से ज़रूर छीन लेंगे। तो इसलिए आप निराश मत होइए अगर आपका कोई रिलेशन टूट गया है, फेक फ्रेंडशिप्स टूट गए हैं। ये भगवान का ये एक साइन है कि वो आपके लिए नहीं बने हैं। नेक्स्ट साइन है कि अब आपको भक्तों का संग अच्छा लगने लगता है। हो सकता है पहले आपको भक्तों का संग बहुत बोरिंग लगता था, मंदिर जाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब मंदिर का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगने लगता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रे कौय। साधु संग भक्ति का रूट है। साधु संग के बिना, भक्त संग के बिना भक्ति पॉसिबल नहीं है। साधुओं की कृपा से, भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ही हमारी भक्ति और मजबूत बनती है। और जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसे कंपनी में आप रहोगे, जैसा एसोसिएशन करोगे, वैसा ही आप धीरे धीरे बन जाओगे। आप 10 दिनों तक एक शराबी के साथ रहोगे तो 2 दिन बाद ही सही, लेकिन आप शराबी ज़रूर बन जाओगे। आप शराब पीना ज़रूर स्टार्ट कर दोगे। आप एक भक्त के साथ 2 दिन रहोगे तो 2 दिन बाद से ही सही, लेकिन आपको भक्ति करने का इच्छा ज़रूर होगा, आपको भक्ति करने का मन ज़रूर होगा, आपको भक्ति करने की इच्छा ज़रूर होगी। आप भक्त ज़रूर बन जाएंगे। वैसे ही जैसा संग करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे संग करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है कि अभी मुझे भक्तों का संग करना चाहिए, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो उसमें भक्तों को रख रहे हो, भक्ति की चीज़ें देख रहे हो, तो ये भी एक साइन है। नेक्स्ट साइन है आपको जप करने का मन करता है। देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र कोई नॉर्मल मंत्र नहीं है। इसको हरिनाम महासंकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। क्यों यज्ञ कहा जाता है? क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग नियम था भगवान तक पहुंचने का, लेकिन कलयुग में भगवान ने सबसे आसान उपाय दिया है भगवान तक पहुंचने का। वो है हरे नाम नामैव केवलम कलो नास्तेभ्य गतिर अन्यथा। इस द्वेष के युग में, इस लड़ाई के युग में, इस ईर्ष्या के युग में हरि नाम के बिना, हरे कृष्णा महामंत्र के बिना और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर आपका मन करता है हरे कृष्णा महामंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का, तो कृष्ण की कृपा आप पर हुई है, भक्तों की कृपा आप पर हुई है। देखिए, हम जप तो करते हैं, लेकिन कभी कभी एज अ फॉर्मेलिटी करते हैं कि हमें इतना माला जप करना है डेली, तो मैं इतना माला कंप्लीट करूँगी। लेकिन जब उतना माला कंप्लीट करने के बाद भी आपका मन करता है कि और थोड़ा सा जप करूं, इससे मन नहीं भरा, तब नाम में रुचि आती है, तब आप समझोगे कि हाँ, स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कभी आप कहीं धाम में परिक्रमा करने गए हो तो बहुत टाइम है, तब आप जप कर रहे हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि तब आप जप ही कर रहे हो परिक्रमा करते करते। लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें आप 16 माला जप कर रहे हो,
उसके बाद भी आपके पास टाइम है, आप अपने घर में ही हो, लेकिन आपको है कि हाँ मैंने तो 16 माला कर लिया, अब आगे क्या करना है, मेरा तो हो गया, जो मैंने बोला था गुरुदेव को वो हो गया। तो वो है कि हम भक्ति में एक ही जगह पे है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जब उससे आगे भी आपके अंदर इच्छा होगी, आपको वो पिपाशा आएगा, आपको वो थर्स्ट आएगा कि मुझे और जप करना है और जप करना है, तभी समझना होगा कि हाँ नाम में रुचि आ रहा है। और धीरे धीरे ज़्यादा हरिनाम करने पे नाम में रुचि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अपराध जितना करेंगे उतना जप करने के प्रति मन हटने लगेगा कि आज जप नहीं करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट साइन है कि भगवान श्री कृष्ण रिपीटेडली आपको अपनी याद दिला रहे हैं। हो सकता है आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और उनके मंदिर में उनका दर्शन आपको हो गया, अचानक से हो गया। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल कर रहे हो, उनका कोई फोटो दिख गया। ऐसे ही वो कॉन्स्टेंटली आपको अपनी याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् हम। जब कोई भगवान के प्रति एक स्टेप लेता है तो भगवान 1000 स्टेप उसके तरफ लेते हैं। आप बस भगवान के प्रति एक स्टेप लो, भगवान 1000 स्टेप लेंगे आपको अपने पास बुलाने के लिए। भगवान को हम खुद इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते हैं। भगवान खुद जब अपने आप को रिवील करते हैं तभी हम उनको समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भक्ति की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये सब साइंस मिल रहे हैं तो इनको इग्नोर मत कीजिए। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, भक्ति में और आगे बढ़िए। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत बोल दिया हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। बहुत दिनों से रुका हुआ है एक ही जगह पे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।